हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम जान चुके थे मूल धातु के बारे में और आज हम जानेंगे लकार के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं लकार में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले लकार जान ले किसे कहा जाता है। लकार को बच्चों हम संस्कृत में लकार कहते हैं, लेकिन हिंदी में लकार का जो है हिंदी होता है वो काल होता है। ठीक है, लकार क्रिया के होने में जो समय लगता है उसे लकार कहा जाता है, यानी कि काल कहा जाता है। यानी कि क्रिया के होने में, क्रिया मतलब होता है काम, उस काम को होने में जो समय लगता है उसे ही काल कहा जाता है। जैसे कोई काम काम हुआ, पढ़ना, सोना, खाना इत्यादि, ये सब काम हुआ। ठीक है, तो अब जानेंगे कि लकार पर आधारित अनुवाद बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो लकार पर आधारित अनुवाद बनाने के लिए 4 चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। तो देखिए, उसमें से है पहला काल, दूसरा लकार, तीसरा पुरुष और चौथा वचन। अभी बताएं कि लकार यानी कि काल, क्रिया के होने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। जैसे यहाँ हुआ मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाता, जाता का मूल शब्द है जाना। आपको इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि क्रिया वह होता है जिस काम के अंत में, यानी कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है वह क्रिया होता है। तो यहाँ पर जाता का मूल हुआ जाना। तो मैं जाता हूँ, यह लकार हुआ, काल हुआ। ठीक है, वर्तमान काल। तो लकार को बच्चों 3 विभाग में बांटा हुआ है, लेकिन संस्कृत में 5 विभाग में। हमको यहाँ पर 5 लकार पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले लकार पर आधारित अनुवाद बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले काल की जरूरत होती है कि यह लकार जो है, यह काल जो है कौन सा काल में है। ठीक है, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, उसी काल से हम लकार पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका वही लिखा हुआ है लकार। सबसे पहले काल पकड़ेंगे कि कौन सा काल है। तो वर्तमान काल बच्चों, वर्तमान काल जो होता है वह लट लकार होता है। वर्तमान काल लट लकार होता है। यहाँ पर काल पकड़ लिए, उसके बाद काल से लकार पकड़ लिए तुरंत। और भविष्यत काल, भविष्यत काल लृट लकार होता है, लृट लकार। भूतकाल लंग लकार होता है। और आदेशवाचक, अनुज्ञावाचक, इससे पहले आप हिंदी में जो है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल ये सब जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर आदेशवाचक, अनुज्ञावाचक नहीं जानते होंगे। तो इसका एक उदाहरण दे दूं, जैसे तुम बोलो। तो इसमें आगे में कोई क्वेश्चन कर रहा है, बोलने के लिए कर रहा है, यानी कि किसी को आदेश दे रहा है। जैसे मैं पढ़ूं, यानी कि मैं अपने आप को आदेश ले रहा हूं। तो ये आदेश, अपने आप को आदेश लेना अनुज्ञा कहलाता है, यानी कि अनुज्ञावाचक, और दूसरे को आदेश देना आदेशवाचक कहलाता है। तो यही आदेशवाचक, अनुज्ञावाचक लोट लकार कहलाता है। ठीक है, चाहिए के अर्थ में, यानी कि जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहे वो विधिलिंग होता है, यानी कि विधिलिंग कहते हैं उसे, लकार में ही आता है ये। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, अंतिम में चाहिए है, तो ये चाहिए के अर्थ में जो है वह विधिलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लगभग एक लकार पढ़ेंगे अभी, और अगली वीडियो में हम सभी लकार को जानेंगे। तो यहाँ पर काल, लकार दोनों दोनों अभी समझ गए। और चलते हैं पुरुष। पुरुष पकड़ने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, तो अभी देख लेते हैं पुरुष। तो पुरुष जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं वो देखना है। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष जैसे वह, वे दोनों, वे लोग या वे सब, यानी कि वह वाला। ठीक है, वह वाला जो शुरू में, जैसे
वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तो इसमें अगर हमें पुरुष पकड़ना होगा तो यहाँ पर वे वाला जो होगा वह वाला, यानी कि वह वे दोनों, यह कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष होगा। और दूसरे में देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होगा तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब, ठीक है। और उत्तम पुरुष में देखेंगे मैं, हम दोनों, यहाँ पर देख लीजिए मैं होता है और हम दोनों, यहाँ पर हमारी बात की जाए यानी कि दो आदमी यहाँ पर है तो मैं दोनों नहीं होगा, वहां पर गलत हो गया, वो हम दोनों होगा। और अगर बहुवचन में बात करें तो हम लोग होगा यहाँ पर, या हम सब कह सकते हैं इसको, हम सब। तो आप जान गए कि प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब होता है। मध्यम पुरुष तुम दोनों, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब होता है। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब होता है, ठीक है। वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। लकार में अगर हम लट लकार पढ़े या कोई भी लकार पढ़े तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर जो है जिसमें वह जाता है, वह पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, इस सब में तो हम पुरुष पकड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ है राम पढ़ता है, तो इसमें पुरुष बताइए कौन सा पुरुष होगा? हो गई ना फंसने वाली बात। तो आइए, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं। आप सीधे जानिए कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़कर बाद बाकी दुनिया के कोई भी नाम, कोई भी वस्तु आए शुरू में तो वह प्रथम पुरुष होगा। समझ गए? तो यहाँ पर नाम आया है राम, तो ठीक है, तो राम जो है यह कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष होगा, ठीक है। ऐसा समझिए कि तुम दो लोग, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब को छोड़ करके और वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब के साथ दुनिया का जितना भी नाम आए तो वह प्रथम पुरुष होगा। जैसे यहाँ पर बता दें कि हमारा को छोड़ दीजिए, भारत महान है, भारत महान है, तो यहाँ पर भारत जो है कौन पुरुष होगा? प्रथम पुरुष होगा। ऐसे समझिए ना बस, यानी कि मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष को छोड़ करके बाद बाकी प्रथम पुरुष जो है वह, बाद बाकी जो है वो प्रथम पुरुष होगा। अब देखना है कि लकार पर आधारित अनुवाद बनाने के लिए क्या देखना पड़ता है, तो पुरुष के बाद वचन देखना पड़ता है। तो बच्चों संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो सीधे से यहाँ पर देख रहे हैं वह किसी एक आदमी के लिए बोल रहे हैं वह, और तुम किसी एक आदमी के लिए बोल रहे हैं मैं जो है हूँ यहाँ पर, तो मैं एक आदमी हूँ, तो यहाँ पर वह, तुम, मैं जो है यह क्या हो गया? एक वचन, ठीक है। और आपको बता दूं, वे दोनों, तुम दोनों, हम लोग, हम दोनों, हम लोग नहीं, हम दोनों, तो यहाँ पर देखिए 2 आदमी की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा वचन हो जाएगा? द्विवचन, ठीक है। एक में एक वचन और दो रहेगा तो द्विवचन। जैसे तुम दोनों, तो वहां पर तुम, यानी कि तुम के साथ और दोनों लगा दिए तो वहां पर कोई 2 आदमी होगा, तो ठीक है, तो ये द्विवचन हो गया। और वे लोग, वे सब, यानी कि वे लोग, यहाँ वे लोग कहने से ये अर्थ निकलता है कि वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। तुम लोग, तुम सब, हम लोग, यानी पर हम लोग बोले तो हम लोग कहने से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बोध होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों का बोध कराने वाला वे लोग, वे सब, तो ये हो जाएगा क्या? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा ये, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा देखते हैं, जैसे राम पढ़ता है, अभी बताएं, राम पढ़ता है, तो इसमें कौन वचन होगा?
अभी तो हम बताए हैं वह तुम मैं में, लेकिन यहाँ पर राम जो है, राम अकेला है, सिर्फ एक राम है, तो यहाँ पर राम कौन वचन, एक वचन, सिंपल है। अगर यहाँ पर पूछ दिया राम और श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, तो राम और श्याम मतलब कितना आदमी, दो आदमी, और दो आदमी तो कौन वचन, दो वचन, ठीक है। अगर पूछ दिया उसके बाद तो ये लोग बेशम आएंगे ही, ठीक है। अगर पूछ दिया राम कोमा श्याम और मोहन पढ़ता है, तो तीन वचन नहीं होगा, ना ही त्रिवचन होगा, वो बहुवचन में आ जाएगा। यानी कि एक वचन दो वचन होता है, उसके बाद तीन भी आए चार भी आए, वो बहुवचन की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो अब हमको ये जो है लकार पर आधारित अनुवाद बनाने के लिए इन चार चीजों की जरूरत होगी, काल लकार पुरुष वचन, जो कि अभी हम समझ गए हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नंबर 1 में लट लकार वर्तमान काल को समझते हैं कि इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है। अब देखते हैं लट लकार वर्तमान काल में। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल को पहचानेंगे कैसे। हमारे लकार का ये प्रथम वीडियो है। तो पहचानने का नियम, लट लकार यानी कि वर्तमान काल को पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया है यानी कि कोई काम है, उस काम के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे, उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया के अंत में पढ़ना, यहाँ पर क्रिया हो गया, तो क्रिया के अंत में ता है लगा हुआ, ठीक है, तो समझ जाएंगे ये वर्तमान काल है। और वर्तमान काल है तो कौन लकार होगा, लट लकार होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं संस्कृत अनुवाद बनाने के नियम। इस तरह के संस्कृत अनुवाद जो है कैसे बनेगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है ती, द्विवचन का त और बहुवचन का अंति। मध्यम पुरुष देखेंगे एक वचन का सी, दो वचन का थ और बहुवचन का थ होता है। यहाँ पर थ में विसर्ग द्विवचन में और बहुवचन में सिर्फ थ विसर्ग और कुछ नहीं। अब देखेंगे उत्तम पुरुष का सूत्र होता है एक वचन में आमी, दो वचन में आव और बहुवचन में आम होता है। तो सबसे पहले अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में जाते हैं। मान लीजिए कि अभी प्रथम पुरुष एक वचन हमको इसमें पता नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में देखते हैं। तो सबसे पहले लकार अनुवाद बनाने से पहले लकार पकड़ने से, काल लकार पकड़ने से पहले इसका सूत्र देख देते हैं। सूत्र किसमें लगाना है, सूत्र सिर्फ क्रिया में लगता है, यानी कि यहाँ पर काम है पढ़ता, यानी कि इसका मूल शब्द हुआ पढ़ना, तो सिर्फ क्रिया में ही लकार का सूत्र लगता है। तो लकार का सूत्र जो है प्रथम पुरुष ती तह अंति सी थ थ आम याव आम, ऐसे याद रखना है। ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसके बाद एक वचन दो वचन बहुवचन लिख देंगे। ती त अंति सी थ थ आमी आवह आम, ऐसे याद रखना है। अब देखिए इसको याद रखने के बाद यहाँ पर इसमें काल लकार पुरुष वचन पढ़ते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे कि यह कौन से काल में है। तो बच्चों देख लो, इसमें वह पढ़ता है, अंतिम में क्या है, क्रिया में लगा है ता है, ठीक है। तो ता है लगा हुआ है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है लगा रहता है वह कौन सा काल होता है, वर्तमान काल। और वर्तमान काल कौन सा लकार होता है, लट लकार, ठीक है। लटे लकार का ये सूत्र है। अब देख जाएंगे यहाँ पर वह जो है वह का संस्कृत वह पढ़ता है, पढ़ता है मतलब इसमें आकार से अंत है, यानी कि पुल्लिंग होगा। तो पुल्लिंग का हम इससे पहले शब्दार्थ जान चुके हैं। स मन होता है वह। अगर जो कोई भी बच्चे शब्दार्थ का वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले हम शब्दार्थ का वीडियो बना चुके हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के ये शब्दार्थ वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, पुल्लिंग में वह का संस्कृत होता है सा, उसके बाद क्रिया यहाँ पर है पढ़ता, ठीक है। तो पढ़ता में मूल शब्द क्या है, पढ़ना, ठीक है।
तो पढ़ना में हम मूल धातु में पढ़ाए ही थे, याद कीजिए। अगर मूल धातु कोई नहीं पढ़े हैं तो मूल धातु वाला वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर के देख लीजिए, नहीं तो अभी दिक्कत होगी। ठीक है, तो पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना का मूल धातु में लिखा है थे संस्कृत, क्या होता है? पठ, प में हलंत, पठ मना होता है पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं वह कौन सा पुरुष है? वह, इससे पहले अभी तुरंत बता चुके हैं, वह प्रथम पुरुष होता है। वह, वे दोनों, वे लोग या वे सब, और बाद बाकी दुनिया के कोई भी चीज प्रथम पुरुष। ठीक है, तो वह जो है प्रथम पुरुष हो गया। अब देखते हैं वह कौन वचन है? वह मतलब किसी एक आदमी के लिए बोल रहे हैं, तो कौन वचन? एक वचन। तो लट लकार यानी कि लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र देखेंगे। यहाँ पर लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ती। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा? ती। तो पठ में यानी कि इस मूल धातु में लगा देना है सूत्र, क्या? ती। तो हर्षी का है तो ती लगा देना है। आपको बताए थे कि जब ये जुट जाएगा तो यह हलन जो है विलुप्त हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? पठती। तो यहाँ पर वही पठती रख देंगे और पूर्ण विराम देना भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या, क्यों, कब, कैसे रहता तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह देते। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। तो हमारा देखिए अनुवाद बन के तैयार है, सिंपल सा। स पठती यानी कि वह पढ़ता है। ठीक उसी तरह प्रथम पुरुष द्विवचन में देखेंगे, हम जानते हैं कि ये प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। क्यों? तो ये तो जानवे करते हैं, ते हैं, लट लकार होगा, वर्तमान काल होगा, वे दोनों प्रथम पुरुष होंगे और दोनों का मतलब द्विवचन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वे दोनों का संस्कृत तो होता है, तो लिख लिए। उसके बाद पढ़ते हैं, तो पढ़ते का संस्कृत होता है पठ, और उसमें प्रथम पुरुष द्विवचन का सूत्र क्या होता है? प्रथम पुरुष द्विवचन का सूत्र होता है तह। तो पठ में लगा देंगे तह, तो क्या हो जाएगा? पठतः। उसी तरह यहाँ बहुवचन में वे लोग मतलब होता है, ते मतलब होता है वे लोग, लिख दिए। उसके बाद पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हो का हो जाएगा वे लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पठ में लगा देंगे मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन का सूत्र। मध्यम पुरुष बहुवचन का सूत्र होता है अंति, तो पठ में लगा देंगे अंति, तो क्या हो जाएगा? पठंती। यहाँ पर से अविलुप्त हो गया, पठंती। पठ जोड़ अंति बराबर पठंती। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में घुसते हैं, मध्यम पुरुष को देखते हैं। तुम का संस्कृत होता है तुम, तुम मन होता है तुम। ठीक है, लिख लिए। उसके बाद तुम जो है यह कौन पुरुष? मध्यम पुरुष। और कौन वचन? एक वचन, यानी कि तुम किसी एक आदमी के लिए बोल रहे हैं, और यह प्रथम पुरुष है, इसे पहले पढ़े अभी तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया कौन सा है? पढ़ते, यानी कि पढ़ना क्रिया हुआ। उसी तरह सेम उसी तरह अभी जो बताए हैं ऊपर में, तो पढ़ना इसका संस्कृत होता है पठ, पोठ में हलंत जोड़। अब इसका सूत्र लगा देंगे, मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या होता है? तो मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है सी, सोहर्षी का सी, तो पठ में लगा देंगे सी, तो क्या हो जाएगा? पठ सी। उसी तरह तुम दोनों पढ़ते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा युमाम, पठ में लगा देंगे थ, क्योंकि मध्यम पुरुष दो वचन है, तो क्या हो जाएगा? युवाम पठथ। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन इसमें है, तुम सब पढ़ते हो, तो यम पठ में लगा देंगे थ, तो क्या हो जाएगा? पठत। ठीक है, अब देखते हैं उत्तम पुरुष में। उसी तरह मैं का संस्कृत होता है अहम, और पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ता हूँ पठ में लगा देंगे क्या? उत्तम पुरुष एक वचन का सूत्र। उत्तम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है आमी, तो पठ में लगा देंगे आमी, तो क्या हो जाएगा? पठामी। बहुत आसान है। और देखिए अब देखते हैं दो वचन में। उत्तम पुरुष दो वचन का सूत्र होता है आवाह, तो यहाँ पर हम दोनों का होता है अवाम, तो पठ में लगा देंगे आवाह, तो क्या हो जाएगा? पठावह।
वो विसर्ग विसर्ग देना बोलेंगे नहीं, अगर विसर्ग नहीं दीजिएगा तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। और अब देखते हैं बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का सूत्र क्या होता है, आम होता है। तो सबसे पहले हम सब का लिख लिए वयम, वयम मना होता है हम लोग या हम सब। अब पढ़ते हैं, यानी कि इसका मूल धातु है कि मूल धातु में देखेंगे तो इसका संस्कृत होता है पठ। अब पठ में लगा देंगे आम, क्या हो जाएगा पठाम। यानी कि हमें जान गए हैं कि इससे पहले जो हम बताए थे कि अनुवाद बनाने में काल लकार पुरुष वचन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले काल लकार पकड़ने के लिए अंतिम में देखना है, यहाँ पर ता है ती है ते हैं। उसके बाद जैसे ता है तो ये वर्तमान काल हो गया, और वर्तमान काल लट लकार होता है हम जानवे करते हैं। उसके बाद पुरुष पकड़ना है, तो यहाँ पर पुरुष पकड़ लिए, वह प्रथम पुरुष होता है। तुम वाला तो वाला जो होता है वह मध्यम पुरुष होता है, और बाद बाकी जो है उत्तम पुरुष होता है। और वचन यानी कि किसी एक आदमी की बात कर रहा है तो एक वचन, दो की बात कर रहा है तो दो वचन, और बाद बाकी कितनों की बात करे तो वह होगा बहुवचन। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आप बोलेंगे कि तुम, तो कभी कभी आप बताएंगे कि अनुस्वार का मैं तो एक ही होता है, तुम और तुम, ये दोनों एक ही हुआ। तो आप इसको नहीं समझते हैं, तो इससे पहले हम अनुस्वार मोह हलंत विसर्ग का प्रयोग बता चुके हैं कहाँ पर करना है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत वो वीडियो निकाल करके तुरंत देख लीजिए। पहला वीडियो हमारा है पार्ट 1 का। अब देखते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष में अगर इस जगह पर रहे कि राम खेलता है, यहाँ पर खेलता है, खेलना तो क्रिया हुआ, ठीक है। अंतिम में हुआ ता, ठीक है, ता है तो यानी कि यही वर्तमान का लट लकार होगा, इसी का सूत्र लगेगा। लेकिन यहाँ पर राम है तो राम का संस्कृत दे देंगे रामो, क्योंकि पुल्लिंग है तो विसर्ग का प्रयोग होगा। और खेलता का आप मूल धातु में देखेंगे तो क्रीड मना होता है खेलना है, क्रीड मना खेलना। और आप देखेंगे कि कौन सा पुरुष है ये, तो आपको बताए थे अभी कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके दुनिया का कोई भी वस्तु आ जाए, कोई भी नाम आ जाए तो वो होगा प्रथम पुरुष। तो राम यहाँ पर प्रथम पुरुष। अब वचन कौन, राम कोई एक आदमी है तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र ती होता है। प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र ती, तो क्रीड में लगा देंगे ती, तो क्या हो जाएगा क्रीडती, तो हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।